Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है। और गाइस मीटिंग के बाद परमेश्वर की आत्मा इस एरिया में धारक नहीं बहेगा। और परमेश्वर इस एरिया से बहुत से लोग 2021 के लिए भविष्यवक्ता निकलेंगे। और आज मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ कि जब यहाँ आराधना कर रहे थे, आप खड़े हो जाइए। परमेश्वर ने कहा कि ये अब गीत तो गाएंगे, लेकिन ये 2021 अप्रैल के बाद ये भविष्यवाणी भी करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए। और परमेश्वर की आत्मा इनके ऊपर मैं देख रहा हूँ, अभी भी कहता है कि इनके जीवन के अंदर में कई जगहों में ये जब कदम रखेंगे तो वहां पर अपने आंखों से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। जीवन के विषय में भविष्यवाणी करेंगे। ये परमेश्वर का प्लानिंग है, मेरा प्लानिंग नहीं है, ये परमेश्वर प्लानिंग करके है। और परमेश्वर ये 3 दिन के अंदर में बहुत कुछ करने जा रहा है। आमीन। जो आप लोग इस 2021 में 21 के अंतिम तक आप लोग देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा छत्तीसगढ़ में पूरे एक अद्भुत रीति से उभर करके आने वाला है। जो इन बातों को छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के सीएम, छत्तीसगढ़ के अधिकारी, छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग वर्कर, कर्मचारी, एसडीएम, कमिश्नर, एनीबडी जितने भी हैं, और इस परमेश्वर के काम को छत्तीसगढ़ में देख कर कहेंगे कि परमेश्वर ने कितना बड़ा महान काम करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये परमेश्वर की अब महिमा होने जा रहा है। और अब मैं 3 दिन मंदिर के विषय में बात करूंगा। 3 दिन अंतिम दिनों के मंदिर, परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए, परमेश्वर किस मंदिर से खुश होता है और ऐसा क्यों करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग है उसके आगमन का। इसलिए वो चाहता है कि अब जो मेरा मंदिर, जो मैंने इस संसार में मैंने बनाया, वो मंदिर को जो टूट रहा है, अब उसे मैं फिर से उसको बना करके अपने सामने में खड़ा करूंगा। आमीन। जब मैं आऊंगा और वे मेरे सामने खड़े रहेंगे और उसमें मैं उनको लेकर के जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है और ये परमेश्वर आप लोग के द्वारा, जो यहाँ पर बच्चे लोग हैं, बच्चे हमारे बहन हैं, यहाँ पर हमारे भाई हैं और प्रभु के दास लोग हैं, परमेश्वर का मुख देखेंगे और परमेश्वर उनके द्वारा भी काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जी, हम शुरू करने से पहले जो आयोजन करने वाले हैं, जो हर जगह से मिशन जहाँ से मिला, वो एक बार स्टेज पर आएंगे सब लोग। मास्टर, हमारे जो मास्टरगण हैं, आप लोग यहाँ आइएगा, आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए। कुछ यहाँ परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए, मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रहा है, इसलिए देश के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर के मंदिर से जो रिलेटेड चीजें हैं वो पूरी रीति से उसका विधि विधान गड़बड़ा रहा है। उन सारे चीज को सही लाइनों में लाने के लिए परमेश्वर के साथ में हमें मिल करके, एकजुट होकर के, एक साथ गठित होकर के आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे देश पर आशीष दे और देश की अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ाया और फिर से परमेश्वर के द्वारा
इसको पूरी रीति से चेंज किया जाए। आज कितने नौजवान, आज कितने करोड़ लोग आज नौकरी से वंचित कर दिए गए, कितने फैक्ट्रियां बंद हो गया। परमेश्वर ये काम करे 2021 में, जैसे 2020 में कोरोना ने पूरी रीति से पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया, उसी तरह 2021 में परमेश्वर की प्लानिंग है। एक तरफ से तो शैतान का जबरदस्त आक्रमण होगा, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर का काम उससे बढ़कर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हम एक देश के नागरिक होने के नाते, देश के गांव के जनता होने के कारण हम देश के लिए, राज्य के लिए, एरिया के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश और देश में रहने वाले जो मानव जाति के लोग हैं, आज कितने नौजवान बच्चों का जीवन नष्ट होने जा रहा है, नष्ट भी हो रहा है। इन तमाम प्रकार के जो समस्याएं देश में बढ़ रहा है, वो परमेश्वर उसे 2021 से सब कुछ सुरक्षित और सुव्यवस्था में ला सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब मेरे साथ तैयार हैं? यस। प्रार्थना करने के लिए रेडी हैं? इसलिए मैं मंदिर की बात करने जा रहा हूँ। इस मंदिर को, ये कौन सा मंदिर बात करने जा रहा परमेश्वर, और इस मंदिर को सही से परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष खड़ा करना है, जिससे हमारा परमेश्वर के प्लानिंग और मेरे प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरा हो जाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और आपके योजना के अनुसार स्वामी, आज हम यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं। यस लॉर्ड। स्वामी, हम एक आत्मा में जुड़ जाते हैं। यस। हम शरीर से भले ही दूर में रहेंगे, पर हम आज 2021 10 मार्च से स्वामी छत्तीसगढ़ में आज यहाँ पर आपके सामने मांग रहे हैं कि आज से ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो आप करने जा रहे हैं और देश में करने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर आपके दृष्टि में, आपके निगरानी में, आपके देखरेख में सब कुछ इस मसीह के नाम से पूरा किया जाए। स्वामी, जो देश की अर्थव्यवस्था चरमराया हुआ है, आज देश में उथल पुथल, आज देश में लोग आज सुकून से नहीं। हे पिता परमेश्वर, तू देश को आशीष देने वाला परमेश्वर है, देश में अपनी महिमा प्रकट करने वाला परमेश्वर है, देश को सही रास्ता पर ले जाने वाला परमेश्वर है, देश को हर एक लोग को अपने नियंत्रण में लेकर के, अपने कंट्रोल में लेकर के चलाने वाला परमेश्वर है। और तेरे द्वारा ही सब कुछ होता है, तेरे बिना कुछ भी नहीं होता, और जैसा तू चाहता है वैसा ही होता है। मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में जो 2020 से पिता परमेश्वर बहन हम बैक में जाते हैं, 2017 से जो कई तरह से परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, वो आज 2021 तक हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर देश में कई तरह से पवित्र परमेश्वर पिता अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है, पर यीशु मसीह नासरी के नाम में उसे आप सही लाइनों पर ले आइए। हमारे देश के मंत्री से बात करें, देश के सीएम से बात करें, देश के प्रशासन से बात करें, देश के एसपी, डीएसपी, कमिश्नर जितने भी हैं स्वामी, सबसे बात करें, ताकि देश में जो मानव जाति के लोग हैं, और मेरे पवित्र परमेश्वर पिता तेरे दृष्टि में शांति पूर्वक, एक विचार में, एक ही मकसद में होकर के, एक ही मनसा के साथ में सब लोग चलने पाए। किसी प्रकार का कहीं विवाद नहीं,
कोई झगड़े रगड़े नहीं, कहीं भी कोई पिता परमेश्वर तानाशाही नहीं, पर तेरे दृष्टि में शांति का माहौल पूरे देश में छा जाए। पिता परमेश्वर देश पर शांति का दूत को भेजिया, शांति का दूत पूरे देश पर मंडराए, और पूरे देश और देश के हर एक राज्य के अंतर्गत में, हर एक राज्य के हर एक कस्बे में शांति आ जाए। और हर एक जो आज कई करोड़ लोग नौजवान बेरोजगार हो गए, उनके लिए पिता पूरे देश के राज्यों में फैक्ट्रियां जो आज बंद है खुल जाए, उनके लिए रोजगार मिल जाए, जिससे उनका पारिवारिक जीवन चलाने में, उनका बच्चे के जीवन में, और हर तरह से पिता परमेश्वर तेरे दृष्टि में एक खुशियां देश में आ जाए, लोग के देश के जनता में खुशी आ जाए, खुशी की लहर छा जाए। परमेश्वर ने क्या ही बड़ा विचित्र काम किया है, परमेश्वर ने कितना बड़ा महान काम किया है। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का मर्म हर एक जातियों में प्रकट किया जाए, हर एक घर में शांति आ जाए, हर एक घर में शांति आ जाए, हर एक घर के परिवार में शांति आ जाए, हर एक घर के परिवार के बच्चों में शांति आ जाए। पिता परमेश्वर हर एक कार्य में तेरे महिमा होने पाए। कितने बच्चे बच्चियां पिता परमेश्वर आज बच्चे लोग 10 से 12 15 साल से बच्चे लोग आज ड्रग्स की आदत में जा रहे हैं, शराब की आदत में जा रहे हैं। पिता इसे आपको रोकना होगा, उन बच्चे को पिता माता पिता की ओर फेरना पड़ेगा, जिससे उनका घर बना रहे, जिससे उनके माता पिता के जो आंसू बह रहे हैं उनके आंसू बंद हो जाए, उनका घर एक शांति का घर बन जाए। हे स्वामी ऐसा होने दीजिए। पिता परमेश्वर हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, हम सबों ने मिल करके मांगा है, हम सबों ने मिलकर आपसे प्रार्थना किया है। इस गांव के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, इस गांव के सरपंच साहब के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं, जैसे इस गांव के निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि इस गांव के अंदर में हे परमेश्वर पिता तेरी करुणा और तेरी शांति और तेरी अर्थव्यवस्था और तेरे महिमा का लहर इस गांव में छा जाए। हर एक घर में तेरी शांति आ जाए, हर एक परिवार में हर एक बच्चों में शांति आ जाए, हर एक घबराया हुआ घर शांति में आ जाए, सुरक्षा में आ जाए, हर एक पारिवारिक जीवन आनंद मनाए। परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा इस गांव में बड़ा आनंद लाया है, एक एक घराने में आनंद लाया है, एक एक घराने में शांति लाया है, ताकि एक एक बच्चे बच्चियां नौजवान बच्चे स्नातक बच्चे बच्चियां जॉब में जाए, एक एक बच्चे बच्चियां और जो बुराई की ओर हैं वे ईश्वर के नाम से बुराई से हट करके वे माता पिता की ओर फिरे और माता पिता के आज्ञा में आ जाए। और परमेश्वर तेरी शांति इस एरिया में छा जाए। 3 दिन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा का बादल मंडरा और परमेश्वर पिता तेरी महिमा का दूत हर एक के घर में जाए, हर एक घर में शांति सुरक्षा हर प्रकार की आनंद लेने पाए। 3 दिन के बाद 3 दिन और 3 दिन के बाद भी लेने पाए, कहने पाए कि ईश्वर का परमेश्वर ने इस एरिया में उतर करके पूरे देश में उतर करके बड़ा काम किया है। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर हम सब मिलकर मांगा है, आपने प्रार्थना सुना है, तालियों बजा के धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से आमीन। सब अपनी स्थान में बैठ जाएंगे। सब लोग बैठ जाएंगे अपने अपनी जगह पर लेकर के। आप हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाने के बाद, दुनिया को बनाने के बाद उसने पूरी दुनिया से प्यार किया और उसने कहा कि अच्छा है। उसके बाद उसने इस संसार में बस संसार नहीं रहने देने के लिए उसने मानव जाति को बनाया।
और उसे परमेश्वर ने कहा, ये मेरे परिवार है, और पृथ्वी पर का ये पहला मंदिर है, और इस मंदिर में मैं चलूंगा फिरूंगा, और ये मेरा मंदिर पवित्र होगा, क्योंकि मैंने इस मंदिर को बनाया है, और इस मंदिर में मैं राज्य करूंगा, इस मंदिर में मैं चलूंगा फिरूंगा, इस मंदिर में शांति दूंगा, और इस मंदिर के अंदर मैं सफाई करके इस मंदिर में सुख और शांति रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बड़े आनंद के साथ उनके बीच में उस मंदिर में आया और जाया करता था। उस मंदिर में उनके साथ में रह करके परमेश्वर के आराधना करते थे। कदम हुआ परमेश्वर आनंद रहता होता था, खुश होता था। कितना वहां पर खुशी, उस मंदिर में कितना खुशी, परमेश्वर खुश था और इसमें आदम हवा भी खुश थे। लेकिन जब गड़बड़ी वहां पर हुआ, जब परमेश्वर के मंदिर को ठुकराया गया, परमेश्वर की आंसू बहा, परमेश्वर रोया, कहा कि मेरा मंदिर को जिसको मैंने बनाया था मनुष्य ने इसे गंदा कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने उस मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए वहां एक काम किया कि अच्छा है कि मैं इसे बाहर करूं, पहले इस मंदिर को मैं सुरक्षित रखूं, ताकि इस मंदिर को फिर अंतिम दिन में इसे साफ सुथरा करके मैं इसे अपने लायक तैयार करूं। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि क्या अंतिम दिन का मंदिर कैसा होगा? अंतिम दिन का मंदिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, हमारे आपके इच्छा के अनुसार नहीं होगा। दो 620 से BC में दो रबी ने होने वाले इन घटनाओं को, आने वाला जो था दुनिया में, उन्होंने भविष्यवाणी करके पहले बताया था कि आने वाला दिन में हिब्रू कैलेंडर के अनुसार यदि हम देखेंगे तो 5780, उसको अगर इस समय में अगर देखेंगे तो उसको बोला जाता है 2020। कहा कि 2020 एक ऐसा समय आएगा जो उस ईयर को डेथ ऑफ ईयर कहा जाएगा। और आप देखें कि 2020 में भयंकर रीति से पूरे वर्ल्ड में मृत्यु छा गया, पूरे वर्ल्ड थर्रा गया, परमेश्वर की मंदिर चरमरा गया, पूरा परमेश्वर की मंदिर टूट गया। परमेश्वर का मंदिर कौन है? हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया और उसने कहा कि मेरे हाथों का बनाया हुआ ये मंदिर है और मैं इस मंदिर में रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है इस मंदिर में मैं रहूंगा और इस मंदिर को जो संसार उसमें मृत्यु ले आया, उस मृत्यु को अंतिम दिनों में मैं उसे रोकूंगा। और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने कहा कि जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है, लेकिन मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो पापों को नष्ट करे। अब इस मंदिर में जो गड़बड़ी आया,
अब यीशु मसीह के द्वारा इसे सुरक्षित किया जा सके, इसे फिर से इसे बनाया जा सके, इसे संवारा जा सके। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, जब उन्होंने गंदा किया, मंदिर को नाश नहीं कर दिया, खत्म नहीं कर दिया, उन्हें वहां उसे साफ करने के लिए बंद किया और उन्हें बाहर निकाला, ताकि अंतिम दिन में इसे मैं फिर एक बार मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर की योजना है। और इस बात को रवि साइबर करके उसमें देखे थे, और एक रवि वैनतनेल 2021 के विषय में 620 में इन बातों को दर्शन में देखे थे कि आने वाला जो 2021 होगा वो छुटकारे का वर्ष हो जाएगा। आप देखते हैं कि 2021 चला तो कोरोना का वैक्सीन हर जगह में लगना शुरू हो गया। हालेलुया। और 2021 से परमेश्वर की प्लानिंग है, योजना है कि 2021 से सुधार लाया जाए, छुटकारा दिया जाए। इस 2020 में बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, हर तरह से हर जगह पे नुकसान हुआ। लेकिन 2021 में परमेश्वर कहता है कि मैं उसके लिए उपाय किया हूं, मैं प्लानिंग किया हूं कि 2021 में कुछ मैं बड़ा काम करूं। हालेलुया। इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर 2 मंदिर की बात करने जा रहा हूँ, मैं संसार के मंदिर की बात नहीं करने जा रहा हूँ, 2 मंदिर का बात करने जा रहा हूँ, जिससे आप इन बातों से समझ जाए, इन बातों से आप सर्टिफाई हो जाए। पहला मंदिर जो परमेश्वर ने बनाया था आदम के द्वारा, जो उसके द्वारा जो यहूदी इजराइल निकले, पहला मंदिर वो है। और दूसरा मंदिर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा जो तैयार किया गया, और यीशु मसीह संसार में आते के साथ उस मंदिर को संवारा। इस बात को पौलुस पहले कुरिन्थी 3 का 16 और 17 वचन में इस बात को स्पष्ट रूप से पौलुस, जब कलीसिया का निर्माण किया गया दुनिया में पतरस के द्वारा, लेकिन पतरस के साथ में कुछ गड़बड़ियां हुआ। पतरस के साथ में जो रहने वाले लोग थे उनके बीच में गड़बड़ियां हुआ। जो परमेश्वर का मंदिर के विषय में जो प्लानिंग किया था, जो परमेश्वर ने उस मंदिर को तैयार करने के लिए पतरस के द्वारा यीशु मसीह ने बुनियाद डाला था, और पतरस को ये भविष्यवाणी करके भी बोला था कि मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, एक मंदिर का निर्माण करूंगा, कलीसिया का निर्माण करूंगा, और इस पर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई चीजें ऐसा इस पर अटैक नहीं करेगा। और इस चीज को पौलुस जब ये निरंतर, जब ये कलीसिया बढ़ने लगा, पतरस के द्वारा कलीसिया जब पहला दुनिया में जब कलीसिया बनाया गया न्यू टेस्टामेंट के अनुसार, पतरस के द्वारा जो पेंतिकुस्त के दिन में हुआ, वहां से निरंतर ये बढ़ते गया। लेकिन जब ये बढ़ते गया तो वहां भी थोड़ा कुछ गड़बड़ी आया, और गड़बड़ी जब आने लगा इस बात को पौलुस रोके। पौलुस इन बातों को पतरस का सामना करके रोकते हैं। पतरस कहते हैं, पतरस तूने इस मंदिर को, जिसको परमेश्वर ने तुम्हें संवारने के लिए, बनाने के लिए, इसका नींव अच्छा डालने के लिए तुम्हें कहा, लेकिन तूने इस मंदिर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? हालेलुया। इन दोनों मंदिर के विषय में कहा था, लेकिन पतरस ये पहले मंदिर में चला गया, दूसरे मंदिर के विषय में उसे चिंता नहीं थी। तब वहां से गलतियों की पत्री में पहला अध्याय या तीसरा अध्याय देखेंगे तो वो सारी बातें आपको मिलते जाएगा।
इसको हम आपको समय के अनुसार हम शॉर्ट में लेके जाएंगे आज। इसलिए परमेश्वर कहा कि अंत के दिनों में मैं संवारने के लिए, इसको बनाने के लिए मैं योजना बनाऊंगा। अब परमेश्वर ने इस योजना को पृथ्वी पर नहीं, इस योजना को स्वर्ग में बनाया और इस योजना को स्वर्ग बना करके पृथ्वी पर अपने दास और भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया कि ये कैसे इसे संभाला जा सके। ये मनुष्य के मंदिर के विषय में बात कर रहा हूं। परमेश्वर का मंदिर मनुष्य का मंदिर है, मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का हृदय है। मैं संसार के विषय में नहीं बात कर रहा हूं आपसे, परमेश्वर के मंदिर के विषय में आपको बात कर रहा हूं। अब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर उस मंदिर में रहता है जिन हाथों से परमेश्वर बनाता है। और उस मंदिर को परमेश्वर ने, पहला मंदिर को मनुष्य को बनाया, आदम को, और उस मंदिर में निवास किया और कहा कि ये मंदिर है, मैं इसे बनाया हूं और मैं इसमें चलूंगा फिरूंगा और ये मेरा संतान होगा, मैं इसका पिता बनूंगा और ये मेरी निगरानी में, मेरी दृष्टि में होकर के चलेगा, मेरी आज्ञा मानेगा, मेरा विधि व्यवस्था जो मैं नियम रखूंगा उसके अनुसार ये पालन करके चलेगा। और परमेश्वर का मंदिर पूरे वर्ल्ड में जो मानव जाति के लोग हैं वे सब मानव जाति है परमेश्वर का मंदिर। और जब कभी ऐसी परिस्थितियां होता है तो परमेश्वर दुखित होता है, परमेश्वर होता है। आज मानव जाति के अंदर में क्या हो गया, आज मनुष्य जाति के अंदर में क्या हो गया। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं आपके पास, मैं किसी धर्म परिवर्तन की बात नहीं करने आया हूं आपके पास, मैं परमेश्वर के मंदिर से रिलेटेड बात करने आया हूं। यानी कि यहाँ पर सभा हो रहा है कि धर्म परिवर्तन नहीं, मैं आपके जीवन के विषय में और जो परमेश्वर, जो सृष्टि करता परमेश्वर, जो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके पास आपको लाना चाहता हूं। आप जो परमेश्वर का मंदिर है, आप जो मानव रूप में इस संसार में आप आए, तो आप भी अपनी मानवता को समझिए, अपने मनुष्य जाति के विषय में आप समझिए कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो आत्मा है, आखिर ये है कहाँ से, किसने दिया, किसने पैदा किया इस आत्मा को, इस हृदय को किसने पैदा किया, इस देह को पैदा किया और इसको किस लिए पैदा किया, इसे किस लिए बनाया। यदि वो बनाया था उसको कोई ऐसा प्लानिंग होगा, उसका इससे कोई गहरा उसका कोई मतलब होगा, तभी वो इस मंदिर को तैयार किया। अब पूरे वर्ल्ड में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में जीने वाले मानव जाति जो आज हर, चाहे टापू पर बसने वाले, चाहे विदेश में बसने वाले, चाहे देश में बसने वाले, चाहे गांव या कस्बे में बसने वाले मानव जाति है कि नहीं। हालेलुया। उस परमेश्वर की आराधना कौन करता है, मानव जाति करता है। हम और आप एक मानव है, जाति विभेद करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं जातियों पर तर्क वितर्क करने के लिए नहीं आया। मैं आपको इसलिए यहाँ पर आना पड़ा मुझे परमेश्वर के द्वारा कि आप जो एक मानव है अपनी मानवता को समझिए, अपने मनुष्य जाति के विषय में समझिए कि आप मनुष्य जाति में आप पैदा हुए। कभी आप नहीं सोचे कि मनुष्य जाति में पैदा क्यों हुआ, मुझे इस पृथ्वी पर क्यों दिया गया, क्यों भेजा गया, और मेरा इस पृथ्वी पर काम क्या है, क्या करने के लिए भेजा गया। क्या इस संसार में मैं जन्म लिया, खाया पिया और मर जाए संसार में, और उसके बाद कहाँ जाए कोई पता नहीं। इसको जानने के लिए, इन बातों को, सारी बातों को जानने के लिए यहाँ पर आए, ताकि हम और आप इन बातों को जान करके सर्टिफाई हो जाए। हालेलुया। ताकि आपके मन में किसी प्रकार की भावनाएं, आपके मन में किसी प्रकार की बातें, किसी प्रकार के मनमुटाव, किसी प्रकार की ईसाई जाति या क्रिश्चियन जाति या और जाति के बीच में मतभेद की भावनाएं आपके अंदर में ना रहने पाए।